हम एक ब्रोकर को चूज़ कैसे करें, हाउ टू चूज़ अ ब्रोकर प्रॉपरली। अब ये वाला क्वेश्चन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मुझसे अक्सर पूछा जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है न्यूली बिगनर ट्रेडर्स को कि कौन सा ऐसा ब्रोकर है जिसको हम चूज़ करें और किन बेसिस पर हम एक ब्रोकर को चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो मैं सारी अभी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर है वो कौन सा है और जिसके अंदर वो तमाम की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं, वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो अभी आखिर तक देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मिसाल के तौर पर अगर मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर आपको पसंद नहीं आता, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, तो आप ख़ुद से भी ब्रोकर को सर्च कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई ये ब्रोकर ट्रस्टेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी मतलब अभी मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू चूज़ अ ब्रोकर, कि एक ब्रोकर को हमने चूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहले जो ब्रोकर को हमने चूज़ करना होता है वो उसके अंदर चीज़ें, सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं कि ये रेगुलेटेड है या नहीं है। यानी एक ब्रोकर प्रॉपरली तौर पे रेगुलेटेड होना चाहिए और वो रेगुलेशंस के दौरान इनके लाइसेंस नंबर होते हैं, इनके ऑफिशियल पार्टनरशिप्स होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जहन में रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा कि एक ब्रोकर जो है वो रेगुलेटेड कैसे होता है, उसकी तस्दीक कैसे होती है, ये भी आपको मैं डिटेल के साथ अभी बताने वाला हूँ। दूसरा ये है कि जो ब्रोकर्स है क्या वो हमें हमारी डिज़ायर्ड मार्केट दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, मैं ऑयल में ट्रेड करता हूँ, मैं नास्डक में ट्रेड करता हूँ, कोई कमोडिटीज़ में ट्रेड करता हूँ या मैं किसी करेंसी पेयर में ट्रेड करता हूँ, एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करता हूँ, तो क्या ब्रोकर मुझे वो दे रहा है मेरी मार्केट या नहीं दे रहा। तो अगर तो एक ब्रोकर, एग्जांपल मैं जी कॉफ़ी में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो क्या ब्रोकर मुझे कॉफ़ी की एक्सेस दे रहा है ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका जो ब्रोकर है वो आपके डिज़ायर्ड मार्केट में वो ऑफ़र दे रहा है कि नहीं दे रहा। तीसरा ये है कि ब्रोकर हमें सब किस्म के अकाउंट्स की ऑफ़र दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक होते हैं प्लेटफार्म्स, यानी ट्रेडिंग प्लेटफार्म सब दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके अंदर ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स के अंदर क्या होता है कि आपको जो है वो मीटा ट्रेडर 4, मीटा ट्रेडर 5, इसके बाद वो आपको जो टैब पे आप ट्रेड कर सकते हैं, आपके जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे उनके जो मीन्स के जो भी उनसे कंपैटिबल स्पेशली उन्हीं के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं प्लेटफार्म्स वो अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो अकाउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं, अकाउंट्स जैसे वो मीटा ट्रेडर 4 और मीटा ट्रेडर 5 के प्लेटफार्म्स हैं। फिर उसके अंदर वो कुछ स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं, सेंट अकाउंट होते हैं, उनके अंदर ईसीएन अकाउंट होते हैं, कोई रा स्प्रेड के होते हैं, कोई ज़ीरो स्प्रेड के होते हैं। तो क्या वो इन तमाम किस्म के जो अकाउंट्स हैं वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें भी ब्रोकर के अंदर हम देखते हैं। तीसरा ये है कि हम देखते हैं कि ब्रोकर के अंदर स्प्रेड कितना है। जब भी आप एक स्टैंडर्ड अकाउंट, सेंट अकाउंट वगैरह उनको ऑपरेट करते हैं या रा स्प्रेड वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो है वो स्प्रेड कम से कम जो है ना वो दिखाई देता है। तो चाहे वो स्टैंडर्ड अकाउंट है या चाहे वो रा स्प्रेड अकाउंट है, तो वहाँ पर उसका स्प्रेड एज़ कंपेयर टू अदर ब्रोकर जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब एक ब्रोकर कोई ऐसी मार्केट चल पड़ती है जो कि हाई वोलेटाइल होती है, जैसे कि एग्जांपल कोई एफओएमसी की न्यूज़ आ गई जिसके दौरान मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो वोलेटाइल है, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि बहुत ही मशहूर ब्रोकर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो क्या करते हैं कि उनके स्प्रेड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं उनका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस होता है और वो
प्राइस वहाँ तक जाती भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ स्प्रेड बढ़ने की वजह से स्टॉप हंटिंग हो जाता है। और जो बायर्स होते हैं फिर उनका स्प्रेड बढ़ने की वजह से जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए वो बिकॉज ऑफ स्प्रेड, वो उस स्प्रेड की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके लगता है जितना स्प्रेड ओपन होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट होगा, बजाय इसके कि एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट जो है ना वो क्लोज हो जाए। दूसरा ये है कि जो कमीशन होता है, कमीशन जैसे कि एग्जांपल जीरो स्प्रेड का अकाउंट है या कोई और वगैरह ECN वगैरह ऑफर करते हैं तो उसके अंदर वो कमीशन जो है वो कम से कम जो है ना वो उसको रखना चाहिए एक अच्छे ब्रोकर को। तो दूसरा ये है कि वो अदर ऑफर्स कौन कौन सी कर रहा है, जैसा कि क्या वो हमें एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम अगर जैसे कि बिगनर लेवल पर हैं तो क्या हम जो है वो अच्छे तरीके से इसको ऐसी बेसिक वीडियोस हमारे पास हैं जो कि हम उसे लर्न कर सकें, हम उसे सीख सकें और मार्केट की बेसिक को समझ सकें। उसके अलावा क्या वो हमें वेबिनार्स वगैरह रेगुलरली दे रहे हैं कि एग्जांपल एक जो है वो ट्रेडर बिगनिंग लेवल पर है और वो लर्न करना चाह रहा है तो क्या वो प्रॉपरली उसको लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ब्रोकर जो है वो टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है वो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इनके क्या अपने ब्रोकर के एनालिटिक्स मौजूद हैं बैठे हुए जो मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट की प्रेडिक्शन बताते हैं, जैसा कि एग्जांपल मार्केट जो है वो आने वाले टाइम में किस तरफ जा सकती है, बाय में जा सकती है या सेल में जा सकती है, अगर बाय में जाएगी तो इसके टारगेट्स क्या होंगे, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मार्केट सेल में जाएगी तो इनके टारगेट्स क्या हैं, इनकी सपोर्ट लेवल कौन कौन सी, इनके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन के लिए भी शॉर्ट रन के लिए भी ये सारी चीज़ें जो है इनके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ब्रोकर कौन सा है। तो जी माई चॉइस मैं प्रेफर कर रहा हूँ डू प्राइम ब्रोकर को। तो डू प्राइम ब्रोकर एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं बड़ी तफसील के साथ, ठीक है। और आप इस ब्रोकर को, कोई भी ब्रोकर जो आपकी नज़रों में भी लगता है कि ये ब्रोकर अच्छा है तो आप उसको उसके साथ कंपेयर करके देख लें तो आपको ये बेटर लगेगा। यहाँ पर इंस्टेंट एग्जीक्यूशंस है, कोई इसकी स्लिपेज नहीं है, कोई जो है इसके अंदर ऑफ कोर्स नहीं आता, और ये जो है इसके बाद इसका स्प्रेड जो है वो नहीं बढ़ता चाहे मार्केट जितनी मर्जी हाई वोलेटाइल हो जाए। तो ये तमाम अच्छे ब्रोकर्स की निशानियां होती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको इसका तफसील से मैं आपको इसका रिव्यू करता हूँ। ये देखें, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब है फुटबॉल का, उसका बाकायदा तौर पे ऑफिशियल पार्टनर है 2023 से लेकर 2026 तक का ये इनका बिजनेस है, ठीक है। इनके पार्टनर्स वगैरह ये डू ग्रुप का इनका ये मिशन विजन और वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद ये देखिए ये 10+ इनके ग्लोबल ऑफिसेज मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनकी क्लियरिंग है जिसके अंदर हाउस क्लियर करना होता है। इनका फाइनेंशियल ग्रुप और डू प्राइम ऑफ कोर्स वो तो एक ऑफशोर ब्रोकर जो है ही है। इसके बाद अपना इनका एक वेल्थ का सिस्टम है, इनकी पेमेंट एक्सचेंज है और टेक्नोलॉजी में ये खुद जो है वो जो है इनके ऑफिशियल पार्टनर्स है, जैसे फिनटेक है, डू टेक है, फिन पॉइंट्स है, सारी चीज़ें। तो बिजनेस लाइन जो है ब्रोकरेज में ये आप लोगों के सामने है। ये ब्रोकर है, ऑन शोर है, ऑफ शोर है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद ये देखें ये स्टॉक्स के अंदर कौन कौन सी बिजनेस ऑफर कर रहा है, और ये फ्यूचर फॉरेक्स कमोडिटीज़ फंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये ऑफर कर रहा है ट्रेड करने के लिए। और इन सब के लिए ग्लोबल जो रेगुलेशंस हैं वो देख लेते हैं। US SEC, US FINRA, US FCA, AU ASIC, ठीक है। उसके बाद SCFSA, MyLab1, ये बाकी सारे देखें, ये सारे के सारे यहाँ से ये रेगुलेटेड हैं और इनके नीचे इनका लाइसेंस नंबर भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए इससे ही इनका पता चल जाता है ये कितने अथेंटिक हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, लाइसेंस नंबर से सर्च करें, आपको ये बता देगा कि ये रेगुलेटेड है या नहीं है। इसके अलावा जो पार्टनर्स है फाइनेंशियल ऑफ वो ये सारे के सारे आपके सामने है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। लिक्विडिटी पैसे को कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नास्दाक भी शामिल है और बाकी सारे आपके सामने ही है अभी, ठीक है। और यहाँ पर जो मार्केट डाटा के पार्टनर्स हैं वो भी ये आप लोगों के सामने हैं।
और वेल्थ मैनेजमेंट में डू वेल्थ की इनका अपना एक इंश्योरेंस का, ट्रस्ट का, फंड्स का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें भी अभी आप लोगों के सामने, और इनकी रेगुलेशंस आप देख सकते हैं, ये इनके रेगुलेशंस, इनका लाइसेंस नंबर ये सारी मौजूद हैं। इनके अलावा जो इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं वो ये सारे के सारे आपको इंश्योरेंस पार्टनर इनके नज़र आ रहे हैं। तो पेमेंट और एक्सचेंज ये 20+ करेंसीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रेड करता है, ठीक है। ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और उनकी रेगुलेशंस, ये इनका लाइसेंस नंबर है और ये सारी चीज़ें, और ये इनका टेक्नोलॉजी के पार्टनर्स हैं, देखें जिसके अंदर सिस्को भी है, हुआवी भी है और सोन, ये सारे आपके सामने ही हैं, ठीक है। और ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 2023 से लेकर 2026 तक जो है इनका ये ऑफिशियल पार्टनर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी जो एक रिकमेंडेशन है वो डू प्राइम है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि क्या है इसके मामले। डिस्क्रिप्शन के अंदर डू प्राइम का लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके आप उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए जो कि जनरल हर ब्रोकर में न्यू ट्रेडर को पेश आ सकती है, अकाउंट बनाने के मसाइल, डिपॉजिट, विड्रा, जो भी चीज़ें अगर उन्होंने गाइड लेनी है तो मैं उनको गाइड कर सकता हूं, ताकि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि एक ब्रोकर आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, या एक अच्छा ब्रोकर आपको कैसे चूज़ करना चाहिए। तो होप सो हर चीज़ क्लियर होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।